Hello everyone, welcome to Sri Krishna English Academy. I hope you all are fine and your studies also going well. Friends, as you all know that in this series we are discussing about Canadian literature. इससे पहले हम दो मोस्ट प्रोमिनेंट कैनेडियन फिगर्स मार्गरेट एटवुड और यान मार्टेल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. एंड टुडे वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट द मोस्ट फेमस कैनेडियन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड नोबेल प्राइज विनर एलिस मुनरो के बारे में. तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर स्टडी अबाउट एलिस मुनरो. एलिस मुनरो. Alice Munro is a famous Canadian short story writer who won the Nobel Prize in Literature in 2013. His full name is Alice Ann Munro Ont. We have to remember about that. Full name is Alice Ann Munro Ont. When we talk about her birth, she was born on 10th of July 1931 in Wingham, Canada. And she was died on 13th May 2024 at the age of 92. हमें याद रखना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, तो मे बी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाते हैं. जब हम इनके पेरेंट्स की बात करते हैं तो रॉबर्ट एरिक लेडलो वाज हिज फादर हु वाज अ स्कूल टीचर एज वेल एज अ फॉक्स एंड मिंक फार्मर. इनके जो फादर थे रॉबर्ट एरिक, वो एक स्कूल टीचर थे, साथ ही साथ वो फार्मिंग का काम भी किया करते थे. हर फादर वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ स्कॉटिश पोएट जेम्स हॉग. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि इनके जो फादर थे वो एक स्कॉटिश पोएट थे जेम्स हॉग, उन्हीं के डिसेंडेंट थे, उन्हीं के वंशज थे. इसी वजह से एलिस मुनरो का जो एसेंट है वो आयरिश स्कॉटिश एसेंट के नाम से जाना जाता है. When we talks about her spouse, तो उनके हस्बैंड का नेम था जेम्स मुनरो, जो कि उन्हीं के क्लासमेट से. कहाँ पर? यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न में, ओंटारियो के अंदर ये यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न में साथ साथ पढ़ते थे और बाद में उन्होंने अपने इन क्लास फेलो के साथ में शादी कर ली. मुनरो बिगिन राइटिंग एज अ टीनेजर. उन्होंने टीन एज में ही, यानी बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने अपने राइटिंग के करियर को स्टार्ट कर दिया था. और उनका जो फर्स्ट वर्क था विच वॉज अ शॉर्ट स्टोरी एंड द नेम ऑफ दैट शॉर्ट स्टोरी वाज द डायमेंशंस ऑफ अ शैडो एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1950. एक्चुअली कॉलेज टाइम में ही इन्होंने ये शॉर्ट स्टोरी लिखी थी, द डायमेंशंस ऑफ अ शैडो, 1950 में. और इसकी वजह से इन्हें अपनी यूनिवर्सिटी में एक स्कॉलरशिप भी मिली थी और जिसका नाम था यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ओंटारियो. शी इज नोन फॉर हर टेंडेंसी टू मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इन हर वर्क्स. वो अक्सर अपनी टाइम से आगे होने की या फिर टाइम से पीछे होने की टेंडेंसी के लिए, प्रवृत्ति के लिए जानी जाती हैं, जैसा कि अक्सर उनके वर्क्स में देखने को मिलता है. इट मीन्स उनकी सेटिंग होगी, यानी प्रेजेंट में सेटिंग ना हो करके या तो वो सालों पहली सेटिंग होती है, यानी बैकवर्ड टाइम में सेटिंग होती है, या फिर वो फ्यूचरिस्टिक शॉर्ट स्टोरीज लिखती है कि उनकी सेटिंग टाइम से बहुत ही ज्यादा आगे होती है. इट इज सेड अबाउट हर शॉर्ट स्टोरीज. उनकी शॉर्ट स्टोरीज के बारे में अक्सर ये कहा जाता है एम्ड मोर देन अनाउंस, की अनाउंसमेंट से कहीं ज्यादा एम्ड होती है, यानी घोषणा से कहीं परे ये अंतर्निहित होती है कि जो रीडर होता है वो उनकी स्टोरीज के साथ में रिलेट कर पाता है, ये इंटरकनेक्ट करती है रीडर को अपने साथ में. रिवील मोर देन परेड, ये परेड से कहीं ज्यादा रिवील करने वाली, प्रकट करने वाली होती हैं. हर स्टोरीज एक्सप्लोर ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटीज इन एन अनकॉम्प्लिकेटेड प्रोज स्टाइल, कि इनके अंदर ये खासियत है कि इनकी जो स्टोरीज होती हैं वो ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटीज को, यानी मानव जटिलताओं को बड़े ही अनकॉम्प्लिकेटेड वे में सामने लेकर आती हैं, उनको एक्सप्लोर करती हैं. शी इज नोन एज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट कंटेम्प्रेरी राइटर्स ऑफ फिक्शन. जो मुनरो है ये जो कंटेम्प्रेरी हमारे फिक्शन राइटर हैं उन्हीं में से ग्रेट फिक्शन राइटर मानी जाती हैं. और जब बात करते हैं इनके वर्क्स की सेटिंग की, तो इनके वर्क्स की जो सेटिंग है वो अधिकतर इनके नेटिव विलेज हुनरो कंट्री इन साउथ वेस्टर्न ओंटारियो में ही मिलती हैं. यानी ओंटारियो से ये बिलोंग करती थी, ओंटारियो कनाडा से बिलोंग करती थी, और कनाडा के ओंटारियो के साउथ वेस्टर्न एरिया में एक विलेज था हुरोन कंट्री. हुरोन विलेज के अंदर इनके वर्क्स की अधिकतर सेटिंग देखने को मिलती है. फ्रेंड्स, जब बात करते हैं अवार्ड्स के बारे में, तो एलिस मुनरो गॉट मेनी अवार्ड्स एंड ऑनर फॉर हर राइटिंग्स.
First of all, she won Nobel Prize in Literature in 2013 for her works Masters of the Contemporary Short Story. For her work Master of the Contemporary Short Story, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर में, और ये मिला इनको 2013 में. मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज फॉर हर लाइफ टाइम बॉडी ऑफ द वर्क्स. पूरे लाइफ में इन्होंने जो अपनी बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज के कलेक्शंस लिखे, उन सब के लिए कंबाइन इन्हें मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज से सम्मानित किया गया. गवर्नर जनरल अवार्ड, गवर्नर जनरल्स अवार्ड फॉर फिक्शन, इनको 3 टाइम मिला, जो कि डिफरेंट वर्क्स में. आगे हम जब वर्क्स को डिस्कस करेंगे तो वर्क्स के साथ ही मैंने इन्हें मेंशन किया है. चलिए फ्रेंड्स, तो बात करते हैं इनके फेमस शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस के बारे में. एलिस मुनरो की जो फेमस शॉर्ट स्टोरीज थी उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, डांसेस ऑफ द हैप्पी शेड्स. It was a short story collection and it was published in 1968, and it was one of the works who won Governor General Awards for fiction. Dances of the Happy Shades. And the next one is Lives of the Girls and Women. One of the important work, Lives of Girls and Women. It was published. It is also a short story collection. एलिस मुनरो थी, वो शॉर्ट स्टोरी राइटर ही थी, तो उनके सारे वर्क शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस हैं. लाइव्स ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन. It was published in 1971 and winner of the Canadian Bookseller Award. And third important work is Something I Have Been Meaning to Tell You. Something I Have Been Meaning to Tell You. This work was published in 1974. And one of the important work is Who Do You Think You Are? Who Do You Think You Are? It was published in 1978 और 1978 में ही ये विनर बना गवर्नर जनरल्स अवार्ड फॉर फिक्शन का. बाद में इन्होंने इसे एक दूसरे नेम से द बेगर मेड शॉर्ट स्टोरी के नाम से इसे पब्लिश करवाया, और उसके बाद में ये शॉर्ट लिस्टेड हो गया था द बुकर प्राइज फॉर फिक्शन के लिए. कब? 1980 में. आइए बात करते हैं अगले वर्क के बारे में. द मून ऑफ जुपिटर. नेक्स्ट वन इज द मून ऑफ जुपिटर. It was published in 1982. The Moon of Jupiter, 1982. Nominated for Governor General's Award. And the next one is The Progress of Love. The Progress of Love. It was published in 1986. Winner of the Governor General's Award for Fiction in 1986. Winner of the Governor General Award for Fiction in 1986. Friend of My Youth. Friend of My Youth, 1990. Friend of My Youth, 1990. Winner of the Trillium Book Award. Winner of the Trillium Book Award. Friend of My Youth. देखिए फ्रेंड, जैसा कि हमने पढ़ा है कि एलिस मुनरो ने 3 टाइम गवर्नर जनरल अवार्ड को विन किया था. तो वो कौन कौन से वर्क्स हैं जिनके लिए इन्होंने गवर्नर जनरल अवार्ड को विन किया था? तो अभी हमने वो रीड किए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, डांस ऑफ द हैप्पी शेड्स, इसके लिए इनको गवर्नर जनरल अवार्ड मिला था. उसके बाद में हु डू यू थिंक यू आर, जो कि पब्लिश हुआ था 1978 में, इसके लिए भी उनको गवर्नर जनरल अवार्ड मिला था. उसके बाद में द प्रोग्रेस ऑफ लव. The Progress of Love, it was published in 1986 and it was also the winner of Governor General's Award for Fiction. इसके अलावा तो Moons of Jupiter, ये भी एक important short story collection था. ये इसको मिल नहीं पाया था, लेकिन ये गवर्नर जनरल अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड था. ये वर्क नॉमिनेटेड था, इसको मिला नहीं था. 3 वर्क्स को ही मिला. द डांसेस ऑफ द हैप्पी शेडो, Who Do You Think You Are and The Progress of Love. इन तीनों वर्क्स को गवर्नर जनरल अवार्ड विनिंग वर्क्स माना जाता है. इनके अलावा इनके जो और मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क्स रहे हैं उनकी थोड़ी हमें डीप स्टडी करनी होगी, क्योंकि उनमें एग्जाम्स में बीच बीच में से भी क्वेश्चंस बनते हैं. तो लेट्स डिस्कस अबाउट देम. तो आइए फ्रेंड्स, एलिस मुनरो के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स को डिस्कस करते हैं, जिनमें से फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क है Who Do You Think You Are. Who Do You Think You Are? This work was published in 1978. It is a short story collection by Alice Munro, which made the winner of Nobel Prize in Literature 2013. Who Do You Think You Are? ये एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जिसे एलिस मुनरो ने लिखा है. इस कलेक्शन को पब्लिश किया गया था 1978 में, और इस वर्क के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इन्होंने एलिस मुनरो को नोबेल प्राइज इन लिटरेचर दिलवाया 2013
2013 में। ये नोबेल लॉरेट वर्क था हु डू यू थिंक यू आर। इसके बारे में हमने एक पॉइंट ये पहले भी डिस्कस किया है। इट वॉज वॉन द गवर्नर जनरल्स अवार्ड फॉर इंग्लिश फिक्शन इन 1978। ये इनको इस वर्क के लिए सेकेंड टाइम गवर्नर जनरल अवार्ड इसी बुक के लिए मिला था 1978 में, गवर्नर जनरल्स अवार्ड फॉर इंग्लिश फिक्शन। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में ये है कि इट वॉज पब्लिश्ड अंडर द टाइटल द बेगर मेड आउटसाइड ऑफ कनाडा। कनाडा के अंदर जब फर्स्ट टाइम 1978 में ये वर्क पब्लिश हुआ था तो इस वर्क का नाम था हु डू यू थिंक यू आर। बट आउटसाइड ऑफ कनाडा जब ये वर्क पब्लिश हुआ तो ये इस सेम नेम से पब्लिश ना होकर द बेगर मेड के नाम से पब्लिश करवाया गया। तो बेगर मेड के नाम से पब्लिश हुआ 1979 में। और अच्छी बात ये थी कि द बेगर मेड था, इसको नॉमिनेटेड किया गया द बुकर प्राइज के लिए। यानी जो द बेगर मेड है ये सेम वर्क है हु डू यू थिंक यू आर, जो कि ऑलरेडी नोबेल प्राइज विनर है। जब इसे द बेगर मेड के नाम से पब्लिश किया गया तो 1980 में द बेगर मेड जो वर्क था ये भी नॉमिनेटेड किया गया द बुकर प्राइज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए। हु डू यू थिंक यू आर और यू कैन से द बेगर मेड की जब हम स्टोरी की बात करते हैं तो इसकी जो सारी की सारी स्टोरी है वो रिवॉल्व्स करती है अराउंड हर प्रोटैगोनिस्ट रोज। रोज जो कि एक गर्ल है, रोज यहाँ पर इसकी जो प्रोटैगोनिस्ट है वो है रोज। रोज यहाँ पर एक गर्ल है और द होल कलेक्शन रिवॉल्व्स अराउंड हर, और सारी की सारी कहानी रोज के चारों तरफ ही राउंड करती हुई हमें नजर आती है। सम क्रिटिक्स लेबल्ड इट एज अ नोवेल, कुछ क्रिटिक्स ने तो इसे एक नोवेल भी कह दिया। एज द सेम कैरेक्टर्स एंड सिमिलर थीम रिअकर्स थ्रू आउट दिस बुक, थ्रू आउट द बुक, क्योंकि पूरी की पूरी बुक में हमें सेम कैरेक्टर दिखाई देता है जो कि रोज है और सिमिलर थीम पर ही यहाँ पर पूरी स्टोरी के अंदर बात की गई है। बट देर इज नो फॉर्मल कोहेंसिवनेस इन प्लॉट, ईच स्टोरी एक्सप्लोर्स एन आइडिया एंड इज नॉट बाउंड बाय अ पर्टिकुलर टाइम प्लेस सेटिंग और नैरेटिव वॉइस। लेकिन कुछ चीजों में नो डाउट इसमें सिमिलर थीम पर बात की गई है, सेम कैरेक्टर है, उसके बावजूद भी ये एक नोवेल कंसीडर नहीं की जा सकती, क्योंकि हर बार इसके आइडियाज में और इसके टाइम पीरियड में, इसकी सेटिंग में और इसके नैरेटिव स्टाइल में कुछ ना कुछ यहाँ पर चेंज किए गए हैं, इसलिए इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ नोवेल। इट इज अ शॉर्ट स्टोरी Who do you think you are, or you can say The Beggar Maid, written by Alice Munro, Nobel Prize winner work and Governor General Award winner work. And The Beggar Maid, it is nominated for the Booker Prize in 1980, is a short story collection by Alice Munro. And the next work by Alice Munro is Too Much Happiness. Too Much Happiness is a short story collection by Alice Munro. ये Alice Munro का एक short story collection था. And the next one is The View from the Castle Rock. The View from the Castle Rock. The View from the Castle Rock was published in 2006 by Maclelland and Stewart. ये Maclelland and Stewart हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये एक पब्लिशिंग हाउस था और most of the work of Margaret Atwood were published by this publishing house. This is a collection of historical and autobiographical stories. The View from the Castle Rock is a collection of historical and autobiographical stories. It contains two parts. First part is historical and the second part is autobiographical. Part 1 is historical because it narrates the lives of the members of the Laidlaw branch of the family tree of her. जैसा हमने इनकी बायोग्राफी के अंदर पढ़ा कि इनके जो ये लेडलो हैं, रॉबर्ट एरिक लेडलो, ये इनके फादर थे और इनके फादर डिसेंडेंट थे एक स्कॉटिश पोइट जेम्स हॉक के। तो इन्होंने अपनी फैमिली के जो फैमिली ट्री है उसकी हिस्ट्री को यहाँ पर शो किया गया है, इसलिए इस कलेक्शन के फर्स्ट पार्ट को हिस्टोरिकल कहा गया है। और पार्ट 2 इनका ऑटोबायोग्राफिकल है क्योंकि इट कंटेन्स द टेल स्टोरीज इंस्पायर्ड बाय द इवेंट्स ऑफ हर ऑन लाइफ, कि सेकेंड पार्ट के अंदर इनके खुद की लाइफ से इंस्पायर्ड इंसिडेंट्स को इन्होंने यहाँ पर लिखा है, इसलिए सेकेंड पार्ट है ये ऑटोबायोग्राफिकल है। तो 2 पार्ट्स हैं इनकी इस शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन में और जिसका नाम है द व्यू फ्रॉम द कैसल रॉक। द व्यू फ्रॉम द कैसल रॉक एक हिस्टोरिकल और ऑटोबायोग्राफिकल शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है एलिस मुनरो का। एंड द नेक्स्ट वर्क इज ओपन सीक्रेट्स।
Next work is Open Secrets. It was published in 1994 and it was nominated for Governor General's Award in Fiction in 1994. इस वर्क के बारे में जो याद रखने की बात है वो ये है, it was considered the best Canadian book in 1994 by the Edmonton Journal. इनके अलावा इनके कुछ वर्क्स हैं जिनके बारे में हमें स्टोरीज में जाना इतना जरूरी नहीं है, जिनके सिर्फ टाइटल याद कर लें तो सफिशिएंट रहेगा. इन्हीं में से कुछ वर्क्स हैं लाइक द लव ऑफ अ गुड वुमेन. The Love of a Good Woman, it is a short story collection and it was published in 1998. इसके अलावा हेडशिप, फ्रेंडशिप, कोर्टशिप, लवशिप, मैरिज, काफी लेंथी नेम है. हेडशिप, फ्रेंडशिप, कोर्टशिप, लवशिप, मैरिज. इस वर्क के बारे में जो इंपॉर्टेंट थिंग थी वो ये थी कि इस वर्क को जब आउट ऑफ कनाडा रिपब्लिक करवाया गया तो इसका जो नेम था वो अवे फ्रॉम हर रखा गया. जो रीनेम्ड इस कलेक्शन को किया गया वो अवे फ्रॉम हर के नाम से आउट ऑफ कनाडा पब्लिश हुई थी. इसके अलावा एक और वर्क है रन अवे. रन अवे वॉज पब्लिश्ड इन 2004 एंड विनर ऑफ द गिलर प्राइज. इस वर्क को, रन अवे वर्क है, इसको गिलर प्राइज से नवाजा गया था. ये गिलर प्राइज विनिंग वर्क था. इसके अलावा इनका जो लेटेस्ट वर्क था वो था डियर लाइफ. डियर लाइफ, इट वॉज पब्लिश्ड इन 2012. इट वॉज द लास्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन बाय एलिस मुनरो. फ्रेंड्स, इसी के साथ में एलिस मुनरो कंप्लीट होता है. पूरी कोशिश की गई है कि कैनेडियन लिटरेचर से और स्पेशली दिस पर्टिकुलर राइटर एलिस मुनरो से एनवीएसओ, ईएमआरएसओ, टीजीटी, पीजीटी एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे सब कवर हो जाए. I hope you like the content and it is beneficial for you. So if you like the video, like it, share it and subscribe the channel for the another videos like this. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अनदर कनेडियन राइटर के साथ. Till then, take care.